Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम दोस्तों तक पहुंचाइए। जो इस गारमेंट इंडस्ट्री में सीखना चाहते हैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें सीखने का बहुत कुछ है। आज की वीडियो सवालात में मबनी है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो बी पेशेंट, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। पिछली बार जैसे कि मैंने इन्हीं पैटर्न्स के साथ एक वीडियो की थी और आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से गारमेंट की कौन कौन सी पोजीशंस हैं जो मेजरमेंट चार्ट में मौजूद नहीं होती, लेकिन उनको उन पोजीशंस का ठीक होना इंतहाई ज़रूरी है गारमेंट की शेप के लिए। तो मेरे एक दोस्त हैं, यूएसए में होते हैं, सलमान, हमारी इंडस्ट्री से, गारमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री के दोस्त हैं मेरे। उन्होंने मुझे कुछ सवालात भेजे और मैंने सोचा कि उन सवालात के जवाब के लिए एक वीडियो तश्कील दूं, क्योंकि वो बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं और आप तमाम लोगों को उन सवालात के जवाबात सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उनका सबसे पहला सवाल मेजरमेंट टेप के बारे में था। पिछली बार मैंने वे ऑफ मेजरमेंट टेप के बारे में बताया था कि किस तरह करना चाहिए, लेकिन वो इत्तेफाक से वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसके लिए दोबारा इसको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नॉर्मली हमारे यहाँ टेप को इस तरह से फ्लैट रख के मेजर किया जाता है। स्ट्रेट मेजरमेंट्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जब हम राउंड मेजरमेंट्स के पे आएंगे, चाहे वो स्लीव हो, चाहे वो कर्व आर्महोल हो, चाहे वो नेक सर्कमफ्रेंस हो, चाहे वो किसी भी जगह की सर्कमफ्रेंस हो, कर्व मेजरमेंट्स के लिए हमेशा टेप को आप ऐसे रखेंगे। शायद आपको नज़र आ रहा हो सही से। अब मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ। ये टेप की चौड़ाई आधा पौने इंच के करीब होती है। इस तरह से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ये वाली जो एज है वो आपको पता है बिल्कुल लाइन के बराबर है। जब हम कर्व की मेजरमेंट इसको फ्लैट रख के करेंगे, ऐसे फ्लैट रख के करेंगे, तो ये पूरे कर्व के मुताबिक बैठ ही नहीं पाएगा। इसलिए आखिर तक जाते जाते आपको मेजरमेंट जो मिलेगी उसके अंदर वेरिएशन होगा, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है कर्व मेजरमेंट को मेजर करने का, क्योंकि इस टेप को जब हम खड़ा रखते हैं तो ये बिल्कुल एक बारीक लाइन के बराबर हो जाता है। जब हम बारीक लाइन के ऊपर इसको घुमाते जाएंगे तो ये हमें एक परफेक्ट मेजरमेंट देगा और इसके ज़रिए हम जो कंपैटिबिलिटी का इशू है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, नेक सर्कमफ्रेंस और हुड सर्कमफ्रेंस की कंपैटिबिलिटी, स्लीव सर्कमफ्रेंस, आर्महोल सर्कमफ्रेंस की कंपैटिबिलिटी, ये तमाम कंपैटिबिलिटी समझने के लिए आपको एक बेहतरीन मेजरमेंट देगा, तो फैसला करना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये तो टेप को मेजर किस तरह किया जाएगा, ये इस सवाल का जवाब आ गया। फिर उन्होंने कहा कि पैटर्न मेजरमेंट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मैं दिखाऊं और साथ साथ आपको सैंपल भी शो करूं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पैटर्न्स से गारमेंट को समझना आसान नहीं होता, लेकिन जब पैटर्न्स के साथ गारमेंट भी शो करेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। चलें वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले ये स्लीव, ये 2 साइज का पैटर्न है, देख लीजिए, ये 2 साइज का पैटर्न है। इसी के सबसे पहले स्लीव सर्कमफ्रेंस को हम मेजर करते हैं। पिछली बार भी मैंने किया था, लेकिन वो मेजर करते हुए नज़र नहीं आया था।
अब करते हैं इसको ताकि आपको नज़र आए और आपके समझने में आसानी हो जाए। फिर मैं गारमेंट भी आपको शो करूँगा, मेजरमेंट चार्ट भी मैंने सामने रखा हुआ है, वो भी बताऊँगा आपको कि मेजरमेंट चार्ट में क्या चाहिए और हमारे पास क्या आना चाहिए। ये हम 2 साइज़ का पैटर्न मेजर कर रहे हैं। ये देखिए, ये आ रहा है 31.5 स्लीव का। ये सरकमफ्रेंस जो कि आर्म होल के सरकमफ्रेंस के साथ बैठेगा, ये आ रहा है 31.5। ये 2 साइज़ का हमारे पास पैटर्न आ गया, 2 साइज़ का, फ्रंट और बैक दोनों इसमें शामिल हैं। इस पैटर्न का जब हम आर्म होल मेजर करेंगे तो हमें पता लगेगा इस दोनों में कितना डिफरेंस रखा गया है। ये आ रहा है 17, 34, ये है 31.4, 31.5 और ये है 34। इट मीन्स इन दोनों के दरमियान जब ये सरकमफ्रेंस बनेगा, ये फ्रंट और बैक मिलके, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस रहेगा वो तकरीबन होगा 2.5 सेंटी का। ठीक है, तो 2.5 सेंटी जब स्लीव की अटैचमेंट इसके साथ होगी तो वो 2.5 सेंटी ऑटोमेटिकली उसके साथ एडजस्ट होके अपनी जगह पे आ जाएगा। फैब्रिक की इलास्टिसिटी के मुताबिक इस डिफरेंस को रखा है मास्टर ने, और मैं आपको भी गारमेंट भी दिखाऊंगा कि वो गारमेंट इस जगह पर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद आ जाते हैं स्लीव कफ और स्लीव रिब। स्लीव का सरकमफ्रेंस ये है हमारे पास, ये देख लीजिए। स्ट्रेट मेजरमेंट हमेशा स्ट्रेट रख के कर लेंगे, इसमें फीते को खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं, आप स्ट्रेट रख लें, इसी से साफ बात क्लियर हो जाएगी। स्ट्रेट मेजरमेंट में खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं। ये आ रहा है 16 और हमारे पास जो रिब है वो मास्टर ने रखी है 13। 3 सेंटी का डिफरेंस है, लेकिन जब ये कंपैटिबल, जब ये इसके साथ अटैच होगी रिब, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो सीम की मेजरमेंट है वो परफेक्ट आ जाएगी। मैं सीम की मेजरमेंट्स आपको गारमेंट के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बॉटम की मेजरमेंट आ जाती है। ये आपका आ गया बॉटम। ये बॉटम की मेजरमेंट मास्टर ने इसमें रखी है 35.5 cm सिंगल में। ऑल राउंड में 70 हो जाएगा, लेकिन ये हम मेजरमेंट सिंगल में की जाती है तो सिंगल में लेंगे। ये देख लीजिए, ये 34 आ रहा है। इट मीन्स इसमें तकरीबन 1.5 सेंटी का डिफरेंस है, जो इस 1.5 सेंटी ऑल राउंड में 3 सेंटी का डिफरेंस हो गया। ये जब इसके साथ बैठेगा तो इसकी मेजरमेंट परफेक्ट हो जाएगी। ये भी मैं आपको गारमेंट में शो करता हूँ कि इसकी मेजरमेंट्स कैसी आ रही हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है उनका, वही सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सारी वीडियो के अंदर, वो ये है कि आपका नेक सर्कमफ्रेंस और हुड सर्कमफ्रेंस में 6 सेंटी का डिफरेंस एडजस्ट कैसे हो रहा है। पहले मैं पैटर्न से दोबारा आपको मेजर करके बता देता हूँ कि पैटर्न के अंदर मेजरमेंट्स क्या आ रही हैं। ये हमारा नेक का सर्कमफ्रेंस फ्रंट से ले रहे हैं हम, ये आ गया 25.5। ये बैक का सर्कमफ्रेंस आ गया, क्योंकि फ्रंट और नेक दोनों मिला के सर्कमफ्रेंस बनेगा, ठीक है ना। ये बैक का सर्कमफ्रेंस आ गया, ये 43 आ रहा है तकरीबन, ठीक है जी। अब हम 2 साइज का हुड ले लेंगे। ये 2 साइज का हुड है। ये हुड का सर्कमफ्रेंस इसके साथ एडजस्ट होना है, नेक के साथ। ये जो नेक का सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस के साथ ये हुड का सर्कमफ्रेंस, ये 2 पैनल मिलेंगे। एक पैनल ये, एक पैनल इसके साथ बराबर लगेगा, सेम 2 पैनल मिलेंगे। और इसके सेंटर में एक इन्होंने पैनल दिया हुआ है, ये सेंटर भी का पैनल भी हम मेजर करेंगे।
तो ये आ रहा था 43, इसको हमने कर्व मेजर करना है, इसलिए इसको खड़े टेप से मेजर किया जाएगा, ठीक है। ये 14.5 है, इट मींस 29। दो पार्ट हैं इसके, तो 14.5 इट मींस 29 को हम यहाँ रख के इसको स्ट्रेट मेजर करेंगे तो ये 37 हो गया। इट मींस आपका हुड सरकमफ्रेंस 37 है और आपका नेक का सरकमफ्रेंस, इस गारमेंट के नेक का सरकमफ्रेंस 43 है। 43 में से 37 माइनस करेंगे तो 6 सेंटी का डिफरेंस है। यही उनका मेन सवाल है कि ये कैसे कंपैटिबल होगा। अच्छा जी, अब हम आपको गारमेंट शो करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये गारमेंट कैसा बना, क्योंकि सिर्फ पैटर्न से गारमेंट का समझ में आना ज़रा मुश्किल काम था। ये भी उन्हीं का सवाल था कि गारमेंट शो करें ताकि पता लगे कि गारमेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो जनाब आली, इस 2 साइज़ का पैटर्न जिसको मैंने मेजर किया, उसका गारमेंट ये है आपके सामने। ये देखिए, इसका नेक सरकमफ्रेंस परफेक्टली ऑलराइट है, हालांकि पैटर्न के अंदर 6 सेंटी का डिफरेंस है। अब ये बनता कैसे है, ये नेक सरकमफ्रेंस डिज़ाइन कैसे होता है? नेक सरकमफ्रेंस के अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि कस्टमर अपने मेजरमेंट चार्ट में देता है। आप देखिए कस्टमर ने अपने मेजरमेंट चार्ट में क्या क्या दिया है, मैं ज़रा मेजर करके आपको बताऊं ताकि ये समझने में आसानी हो जाए कि नेक सरकमफ्रेंस बना कैसे। पहली चीज़ होगी नेक विड्थ। नेक विड्थ सबसे पहला पॉइंट है जिसको ये कह रहा है 18 चाहिए, ठीक है जी। 18 cm इसकी मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। ये हमने इसको मेजर किया है, 18.5 आ रहा है। 0.5 इज ए टॉलरेंस लेवल, यू नो दैट। कस्टमर ने भी हम यहाँ पर 0.5 का टॉलरेंस दिया हुआ है जो नॉर्मल टॉलरेंस होता है। फिर कस्टमर कहता है कि जी मुझे फ्रंट नेक ड्रॉप चाहिए 7.5। फ्रंट नेक ड्रॉप वो 7.5 मांग रहा है और ये आ रहा है 7, ये 0.5 माइनस है। बैक नेक ड्रॉप वो मांग रहा है 2.5। यही 3 मेजरमेंट्स हैं जो कि नेक का सरकमफ्रेंस डिजाइन करती हैं पैटर्न के अंदर। ये एग्जैक्टली 2.5 आ रहा है। इट मींस मास्टर के पैटर्न में मास्टर ने इन 3 मेजरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस नेक को डिजाइन किया। ये मेजरमेंट्स कस्टमर ने दी हुई हैं और यही 3 मेजरमेंट्स नेक का कंप्लीट सरकमफ्रेंस बनाते हैं। लेकिन कंप्लीट सरकमफ्रेंस मेजरमेंट में चार्ट में कस्टमर्स बहुत कम देते हैं। जैसे कोई 1% कस्टमर होंगे जो इसके सरकमफ्रेंस की मेजरमेंट भी देते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी वो भी नहीं बता रहे। अब कंपैटिबिलिटी जो है वो मास्टर साहिबान ही तय करते हैं। अब ये फैब्रिक क्योंकि टेरी फैब्रिक है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए टेरी फैब्रिक, जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अच्छी तरह समझते हैं। और ये टेरी फैब्रिक डबल लेयर हुड इसके अंदर यूज़ हो रहा है। देखिए ये डबल लेयर हुड इसके अंदर यूज़ हो रहा है। इसके सेंटर में वही पैनल जो मैंने मेजर किया था 8 सेंटी का, वो लगा हुआ है। अब जब इसका हुड, इस हुड को जब नेक के साथ अटैच करने लगते हैं, यही उनका इंपॉर्टेंट सवाल था सलमान का कि नेक और इसमें जो डिफरेंस है, इसके बावजूद ये गारमेंट कैसे बनेगा और कैसे ये अटैच होगा। इसकी क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस डिज़ाइन होता है इन 3 मेजरमेंट्स से जो मैंने अभी आपको बताई। वो 3 मेजरमेंट्स परफेक्ट मास्टर ने बनाई है 0.5 के डिफरेंस से, तकरीबन ठीक है। मैं पैटर्न में चेक कर चुका हूँ, वो पैटर्न में सारी मेजरमेंट्स ठीक हैं। अब जब इसको अटैच करने लगते हैं, टेरी फैब्रिक है, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। जब इसको अटैच करने लगते हैं, क्योंकि नेक का सरकमफ्रेंस तो डिज़ाइन हो गया उन 3 मेजरमेंट से जो कस्टमर ने दी हैं, अब उन्होंने अपना हुड इसके साथ कंपैटिबल करने के लिए इसके डिफरेंस को खुद तय किया। ये मास्टर की एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक इसको तय किया। और जब ये अटैच हुआ है तो अब आप इसको देख लें कि इसके नेक के अंदर कोई आपको पकड़िंग नज़र नहीं आ रही, कोई बबलिंग इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का नेक के शेप में डिफरेंस नहीं है।
आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे शायद दिखाई दे रहा हो, इसमें कोई इशू इस वक्त मौजूद नहीं है। हालांकि इसके अंदर पैटर्न में डिफरेंस मौजूद है। अब ये कंपैटिबिलिटी मास्टर साहबान ही तय करते हैं और वही बेटर तय कर सकते हैं। इसको बेटर जो किया जा सकता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जो लोग ट्रायल रन बना रहे हैं वो इसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लें कि ये प्रोडक्शन फ्लो में तंग तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वो प्रोडक्शन फ्लो में तंग करेगा। इसका एक अगर कंपैटिबल नहीं हो रहा प्रोडक्शन फ्लो के हिसाब से, तो फिर उसका एक सोल्यूशन ये होता है कि हुड का सरकमफ्रेंस बढ़ा लिया जाए, क्योंकि उसकी कोई मेजरमेंट कस्टमर ने नहीं दी। मेजरमेंट कस्टमर ने नेक विड्थ की दी है, फ्रंट नेक ड्रॉप दिया है, बैक नेक ड्रॉप दिया है, हुड के सरकमफ्रेंस की मेजरमेंट नहीं दी। अब मैं इसका आपको सरकमफ्रेंस मेजर करके दिखाऊंगा कि देखें वही सरकमफ्रेंस आ रहा है जो कि नेक का सरकमफ्रेंस बन रहा था पैटर्न के अंदर, वही यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इसको कर्व शेप में इसके कर्व के मुताबिक रखा जाएगा, जैसा कि नेक का कर्व शेप है, और इसको मैं उसी तरह मेजर करूंगा जैसे टेप को खड़ा रख के मैंने आपको बताया। ये देखें, ये 21.5 एग्जैक्टली सेम 43 पैटर्न में मौजूद है, सेम 43 सर्कमफ्रेंस यहां पे आ रहा है, और उसके बावजूद गारमेंट का शेप बेहतरीन है, परफेक्ट है, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो इसकी जो कंपैटिबिलिटी तय तो मास्टर ने कर दी। इसकी अटैचमेंट का तरीका यही होता है, नॉर्मली जो हुड होते हैं, फ्लीस का हुड भी होगा, उसमें भी 3-4 सेंटी का डिफरेंस मास्टर साहबान रख देते हैं। ये डिपेंड्स कि आपको प्रोडक्शन में क्या चीज़ आसान हो रही है, तो फोकस करें अपने ट्रायल रन को। अगर कंपैटिबिलिटी में प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है तो आप उस पैटर्न को, हुड के पैटर्न को एडजस्ट करा लें, ताकि आपकी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन फ्लॉलेस हो जाए, प्रोडक्शन के अंदर कोई रुकावट ना हो उसमें। अब ऐसे हुड को जिसके अंदर जो छोटा है और नेक बड़ा है, इसके अंदर हुड को स्ट्रेच किया जाता है और 4 पार्ट में ये हुड अटैच होता है। यहां से स्टार्ट होगा, फ्रंट नेक से, सेंटर से स्टार्ट होगा और शोल्डर तक। वो सबसे पहले हुड को यहां टैगिंग करने के बाद उसको स्ट्रेच करेगा सेंटर के साथ मिला के। ये जो इसका सेंटर बनेगा, यहां एक नॉच लगी होगी, उस सेंटर के साथ स्ट्रेच करेगा, फिर सबसे पहले शोल्डर के साथ उसको मिला के और शोल्डर को स्ट्रेच करके वहां तक सिलाई चलाएगा, ओवरलॉक वाला। ये ओवरलॉक से बना हुआ गारमेंट है। फिर उसके बाद वहां से छोड़ेगा, सेंटर तक सिलाई को हुड को खींचेगा, फिर सेंटर से छोड़ के अगले शोल्डर तक आएगा, वहां तक खींचेगा, और फिर अगले शोल्डर से एंड तक उसको दोबारा खींच के एडजस्ट करेगा। ये 4 स्टेप में हुड अटैचमेंट होगी तो ये हुड का शेप परफेक्ट आएगा। और अगर इसमें फिर भी कोई कंपैटिबिलिटी का इशू है तो उसको आप अपने ट्रायल रन बनाने वाले ऑपरेटर के साथ, आपकी क्वालिटी टीम को चाहिए कि बहुत फोकस रहे, बहुत इन्वॉल्व रहे उस ऑपरेटर के साथ। जब वो इन चीज़ों को अटैच कर रहा हो तो ज़रूर वहाँ मौजूद हो कोई बंदा जिम्मेदार, जो कि ट्रायल रन के वक्त अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन में जाके तंग करने वाली है तो उसकी कंपैटिबिलिटी मास्टर से वहीं सही करा ले। अच्छा, अब देखिए, ये हुड की मैंने मेजरमेंट्स करके आपको दिखा दी। अब ये गारमेंट का आर्म होल देख लें, बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर भी 2.5 सेंटी का डिफरेंस था, मैंने दिखाया था आपको पैटर्न के अंदर। और ये आर्म होल की मेजरमेंट भी परफेक्ट आ रही है। मैं मेजरमेंट से भी आपको पढ़ के और करके दिखाता हूं। आर्म होल की मेजरमेंट इसमें चाहिए हमें 16 चाहिए। ये आर्म होल की मेजरमेंट, ये 15.5 आ रहा है। अच्छा, आर्म होल, ये स्केच है। स्केच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखें। जो कस्टमर्स स्केच नहीं दे रहे उनसे ये स्केच मांगें कि हाउ टू मेजर का स्केच दें, क्योंकि हाउ टू मेजर का स्केच ही आपको बताएगा कि कौन सी मेजरमेंट को कहाँ से किस तरह करना है। ये मेजरमेंट आर्म होल वाली कर्व भी होती है, लेकिन ये देखें इसमें पॉइंट नंबर H ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आर्म होल स्ट्रेट दिया हुआ है। तो मैं भी इसको स्ट्रेट मेजर कर रहा हूँ। ये 15.5 आ रहा है, हमें 16 चाहिए।
तो ये 0.5 के डिफरेंस के अंदर है। इट मीन्स ये पैटर्न बिल्कुल ठीक बना है मास्टर ने। अब ये देख लीजिए, ये कफ की ओपनिंग्स हैं, कफ स्लीव ओपनिंग और कफ ओपनिंग। स्लीव ओपनिंग ये मांग रहा है 7, ये आ रहा है 7.5, ये मांग रहा है 6, ये आ रहा है 6.5। और आप ये देख लीजिए, इसका कफ बिल्कुल नॉर्मल और स्ट्रेट है, इसके अंदर किसी तरह का कोई बबलिंग इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छा बैठा हुआ है। हालांकि इसके अंदर भी जो हमें रिब की रिकवरी और रिब के और बॉडी के अंदर मैंने आपको मेजर करके पैटर्न दिखाया था, उसमें 3 सेंटी का डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख लीजिए गारमेंट बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है। इसके बाद बॉटम की मेजरमेंट है, रिलैक्स है, जो रिब एज पे। दूसरी मेजरमेंट सीम के ऊपर है, सीम के ऊपर वो मांग रहा है 34.5, ये थी सीम के ऊपर 34.5 परफेक्टली ओके है। और बॉटम के ऊपर रिब रिलैक्स की जगह वो मांग रहा है 32, ये आ रहा 31.5। इट मीन्स मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। गारमेंट का शेप देख लीजिए, प्रेजेंटेशन वाइज परफेक्ट है। हालांकि इसके अंदर ऑल राउंड में 3 सेंटी का और एक साइड पे 1.5 सेंटी का डिफरेंस रिब और बॉडी में मौजूद था। ये वो चीज़ें हैं, ये वो जो आपको इनिशियल स्टेज पर अपने कस्टमर से अगर इनमें कोई इशू है उसको ठीक कराने की ज़रूरत है। लेकिन ये गारमेंट देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि दोनों चीज 4 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। पहला हुड सर्कमफ्रेंस, नेक सर्कमफ्रेंस, दूसरा आर्म होल सर्कमफ्रेंस और स्लीव सर्कमफ्रेंस, तीसरा कफ सर्कमफ्रेंस और रिब सर्कमफ्रेंस, चौथा बॉटम सर्कमफ्रेंस और बॉडी सर्कमफ्रेंस। चारों जगह पर मैंने आपको पैटर्न भी मेजर करके दिखाया, मैंने आपको गारमेंट की शक्ल भी दिखाई, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये पैटर्न की जो कंपैटिबिलिटी है इन 4 जगहों पर रिब के साथ और स्लीव और हुड के साथ, उसमें डिफरेंसेस होने के बावजूद हमारा गारमेंट परफेक्ट बना है। तो ये वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी, ये वो इम्पोर्टेंट सवालात थे जो सलमान ने किए और मैंने कोशिश की है कि इसके जवाबात आपको पैटर्न और गारमेंट के साथ दूं ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये कंपैटिबिलिटी किस तरह एडजस्ट की जाएगी। फिर एक बात कहता चलूं, अपने प्रोडक्शन के जो फ्लो है उसको ठीक रखने के लिए अपने सैंपल्स को मैं मास्टर साहबान से हमेशा कहता हूं, फिर कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मास्टर साहबान को चाहिए अपने सैंपल को प्रोडक्शन फ्रेंडली बनाएं। कस्टमर बहुत सारी स्टाइलिंग जैसी देता है जो कि आप सैंपल में तो जैसे तैसे बना लेते हैं, क्योंकि सैंपल एक बहुत सुकून से बनाने वाली चीज़ है। प्रोडक्शन के अंदर फ्लो चाहिए। जब आपने एनी हाउ सैंपल बना के कस्टमर से अप्रूव करा लिया, फिर प्रोडक्शन हर्डल होगी। जब प्रोडक्शन हर्डल होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट करेगी, आपकी क्वालिटी भी इफेक्ट करेगी, दोनों चीज़ों के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो बेहतरीन तरीक़ाकार यही है। मैं फिर यही अर्ज़ करूँगा मास्टर साहबान से कि वो इन तमाम चीज़ों को फिट स्टेज पर कस्टमर से क्लियर कर लें। जो चीज़ें प्रोडक्शन फ्रेंडली नहीं हैं उसके लिए कस्टमर को ईमेल करवाएं, टेक्निकल ईमेल आप अपने मर्चेंट को बताएं, वो अपने कस्टमर को करें और उनसे उन स्टाइलिंग में वो आसानियाँ हासिल कर लें, वो ईज़ हासिल कर लें जो आपको प्रोडक्शन फ्लो में तंग ना करे। आपका प्रोडक्शन फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी तेज़ होगी, इंक्रीज होगी और आपकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ये बहुत आसान हो गया है दुनिया में, अब इसके अंदर हर जगह पर इसी तरह की आसानियाँ पैदा हो गई हैं। लोग बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं मास्टर साहिबान और इनको ठीक करा लेते हैं। हमें हमारी इंडस्ट्री में अभी थोड़ा सा कुछ जगहों पर इसकी कमी है, कुछ जगहों पर बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं मास्टर्स, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कमी बहरहाल है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। और आप तमाम लोगों को चाहिए कि अपने सैंपल्स को फिट स्टेज पर प्रोडक्शन फ्रेंडली बनाएं। प्रोडक्शन फ्रेंडली बनाएंगे वही सबकी जीत है। आपकी शिपमेंट ऑन टाइम डिलीवरी होगी, आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और आपको एक बेहतरीन काम मुसलसल मिलता रहेगा।
आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेंगे तो आपको मुसलसल काम मिलता रहेगा, कस्टमर इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये सारी बुनियादी टिप्स हैं इस सेशन की, क्योंकि ये सेशन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सवालात के ऊपर किया है। तो मेरे ख़्याल से मैंने अपने सारे सवालात कवर कर लिए हैं, और ये सवाल जो उनका इम्पोर्टेंट था कि हाउ टू एडजस्ट 6 सेंटीमीटर डिफरेंस, वो भी मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है। आखिरी सवाल एक उनका ये था कि इज़ देयर एनी फार्मूला और मास्टर्स आर डूइंग दिस वर्क ऑन देयर हाइडिंग एक्सपीरियंस। और डेफिनेटली ये मास्टर साहिबान के हाइडिंग एक्सपीरियंस के तहत ही डिज़ाइन होता है कि वो फैब्रिक को देखते हुए फैब्रिक की एक्सपर्ट, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो ये कंपैटिबिलिटी डिज़ाइन करते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो ट्रायल रन वाले साहिबान को चाहिए कि वो उसको एडजस्ट करा के अपनी प्रोडक्शन को प्रोडक्शन फ्रेंडली बना लें। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। आप लोगों को, दोस्तों को सुन के खुशी होगी और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू।